अब दोस्तों बात करते हैं कि आज का ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है। वीडियो बनाने का रीजन है कि आज के दिन एक बहुत ही खूबसूरत मूवी रिलीज हुई है, छावा, जो कि संभाजी महाराज के ऊपर को डेडिकेटेड है। और विकी कौशल का, हालांकि हम लोग फर्स्ट शो जाने वाले थे, लेकिन बाई सम रीजन क्या कहते हैं हम लोग नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, हम लोग क्या कहते हैं नाइट का शो जा रहे हैं। और जैसे कि रिव्यू हम लोगों को सुनने को मिले हैं कि विक्की कौशल ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही तगड़ा डायरेक्शन इस मूवी का किया गया है। और जो एंड में सीन है वो काफी ज्यादा इमोशनल है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ आप भी चलिए, देखते हैं कि मूवी कैसी है, और मूवी के बाद आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि नो डाउट मूवी बहुत ही बेहतरीन है। जब मूवी देखेंगे, मूवी को एंजॉय करेंगे, तो उसके जो मूवमेंट्स हैं, और जो क्या कहते हैं पूरी क्या कहानी है, कैसे डायरेक्ट किया गया है, विक्की कौशल का क्या ओवरऑल इसमें टेक है, और किस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है, तो इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, जैसे कि हम लोग के साथ हुआ। हम लोग हर बार गलती करते हैं, अभी भी करती। हमें जाना था ऊपर, हम नीचे वाले उसमें चले गए। नहीं, हमारी गलती नहीं, तो उनकी गलती थी। हाँ, जो कि 10:20 का शो है, वो नीचे था, और 9:40 का जैसे हमारा शो है, तो ऊपर अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों लेट ना हो जाएंगे मूवी के लिए, 9:40 का शो है, इसलिए जल्दी भाग रहे हैं। 9:40 का शो है। अच्छा हाँ, 9:40 का है, मैं भी भूल गया। देखो, तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अंशुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने मूवी देख ली, और बहुत टाइम बाद क्या कहते हैं बॉलीवुड ने किसी हिस्टोरिकल मूवी के साथ जस्टिस किया है। जैसे कि आपको याद होगा कि इस जॉनर की मूवी संजय लीला बंसाली बनाने के लिए जाने जाते हैं, और पिछली जो कुछ मूवियों की अगर बात करूं, इन मूवियों में जो बहुत ही आगे निकल गई थी वो बाजीराव मस्तानी, बाहुबली, इस तरह की मूवियां हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मूवी ने सबको पछाड़ दिया है। मर्द मराठाओं की वो शान दिखाई है इस मूवी में कि जिसे कहते हैं ना कि इस मूवी को देख के आपका खून एकदम उबाले मारने लगेगा। और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन और बहुत ही बेहतरीन अभिनय विकी कौशल के द्वारा किया गया है। काफी टाइम बाद बॉलीवुड ने किसी मूवी, हिस्टोरिकल मूवी के साथ इतना जस्टिस किया है। और दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप ये मूवी जरूर देखिए। और अब सुनते हैं अंशुल जी और सुधांशु जी का क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने मूवी देखा कल, तो जब हम देख रहे थे, फर्स्ट हाफ से बेटर मेरे को सेकंड हाफ लगा। ऐसा लगा कि खा गए हम। मेरे को ये लग रहा था कि क्या पता विकी कौशल उस लेवल की एक्टिंग ना कर पाए जो होता है। जैसे कि रणवीर सिंह में देखते हैं, पहले भी हम बात करते थे कि वो पद्मावत में जो उन्होंने एक्टिंग की थी वो तो उस लेवल की, मैंने कहा सोच रहा था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई नेक्स्ट लेवल एक्टिंग की है उन्होंने। नेक्स्ट लेवल भाई। तो सुधांशु जी आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं थोड़ा सा इसमें एक बात ये बोलूंगा कि हम लोग सब पहले ये बात कह देंगे कि आप विकी कौशल इस रोल में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिसके वो किरदार निभा रहे थे उनकी बात, मतलब वो एक बहुत ही कहते ना कि हमारे रूप में भगवानी है। वो किस तरह से मुगलों का विनाश किया है, और हमें उन सबको याद करना चाहिए जो हमारे हीरो हैं। हमें उनको उस समय नहीं याद करना चाहिए जिस समय उनका दिन होता है। हमें सुबह उठना चाहिए, एक बार अपने वीरों को याद करना चाहिए, अपनी धरती माता के पैर छूने चाहिए कि अगर उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो शायद आज हिस्ट्री हम कहीं और होते। तो वीरों को नमन है, वीरों को श्रद्धांजलि है। और कहते हैं ना कि वो मूवी देख के सच में, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि आप ये मूवी देखिए जाके।
आपको लगेगा कि किस तरह से मुगलों ने हम पे जो राज किया था, किस तरह से मराठाओं ने विनाश किया और देश से बाहर किया, और हमारी संस्कृति को दोबारा स्वराज कहते ना कि भगवा रंग फिर से पूरे इंडिया में फहराया। तो मूवी देखिए, विक्की कौशल की जबरदस्त एक्टिंग है। हम सब यही सोच रहे थे कि रणवीर सिंह कहीं हम लोग को मुझे लग रहा था रणवीर सिंह को होना चाहिए था इस मूवी में, पर विक्की कौशल ने शानदार एक्टिंग करी और उनको कहीं पीछे छोड़ दिया। तो विक्की कौशल के लिए भी शाबाशी, और आने वाले ऐसी मूवी हमें मिलती रहे। आने वाली जो जनरेशन, आप देखिए जनरेशन हमारी कहाँ जा रही है, तो ऐसी मूवी बनती रहेंगी तो हमें याद रहेगा कि हमारे वीरों ने क्या कुर्बानी दी है देश के लिए। सेकंड हाफ में रोना भी आता है वैसे सीन, बिल्कुल। जब जीभ निकाले जाती है, आंख निकाले जाते हैं, फिर भाई रोना आ जाता है। पूरी चीज तो दिखाई नहीं शरीर गई गल रही होती है, जो दिखाया गया है भाई नेक्स्ट लेवल। मैं दोस्तों आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हालांकि ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज को डेडिकेटेड है, लेकिन एक कुशल डायरेक्शन क्या होता है, एक बेहतरीन डायरेक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल इसमें दिया गया। जिस तरीके से इस मूवी की शुरुआत की गई, सबसे पहले अजय देवगन की वॉइस में क्या कहते हैं एक ऑडियो क्लिप चलती है जो हम लोग देखते हैं, जिसमें पिक्चराइजेशन होती है, जिसमें शिवाजी की कहानी को से शुरुआत होती है इस मूवी की। उस स्टोरी से जिस तरीके से क्या कहते हैं डायरेक्टर ने इस कहानी को शुरुआत करी और पूरी स्टोरी को बांधा, वो नरेशन और वो डायरेक्शन सैल्यूट है बॉस। और अभिनय, मैं आपको रश्मिका मंदाना की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया। और देखिए, हमें रश्मिका मंदाना से एक चीज सीखनी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा किरदार मूवी में कितना ज्यादा है, हमें ये देखना चाहिए हम जो भी सीन मूवी में शूट कर रहे हैं या जितना भी हमें पोर्शन मिल रहा है मूवी में निभाने के लिए, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और डायलॉग एग्जैक्टली बहुत अच्छी थी। आप वो देखिए कि वो संवाद जब चल रहा है कि आंखों ही आंखों में क्या कहते हैं रश्मिका मंदाना और क्या कहते हैं वो माला पकड़े बैठी हुई है और संभाजी महाराज को बांधा हुआ है, और वो उनको क्या कहते हैं वो प्रताड़ना दे रहे हैं, और उस समय क्या कहते हैं उनके मुंह से जगदम्ब निकल रहा है और रश्मिका मंदाना के मुंह से भी जगदम्ब निकल रहा है। एक अथाह प्रेम का प्रदर्शन इतनी खूबसूरती से किया गया है, तो सैल्यूट है ऐसे डायरेक्शन को। और अगर इसी तरह के वीडियो क्या कहते हैं आप देखना चाहते हैं, आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं कि हम इसी तरह से एनालिसिस क्या कहते हैं और भी बॉलीवुड मूवीज के लेके आते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट करिए ताकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहें और आपके पास लाते रहें। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय दोस्तों। लास्ट में ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि जी। जो कुछ सीन थे, जैसे कि ऊपर चढ़ के जाते हैं वो बनाते हैं, और बाहर जब अकेले लड़ने आते हैं वो लेके हाथ में, भाई मतलब वाव निकलता है मुझे। जैसे कहते हैं हम लोग कुछ सीन्स तो ऐसे हैं रियलिटी में बताऊं दोस्तों, हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मालूम है जब आप अभी देखिए, अगर आप कैमरे पे पास जाके दिखाएंगे तो हम लोग बता रहे हैं और इनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे बताने में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गूज़बम्स आपको जरूर आएंगे, और लिटरली ये रिग्रेट नहीं होगा आपको। बहुत ही धमाकेदार मूवी है, विक्की कौशल का बहुत ही धमाकेदार एक्टिंग है, बहुत ही धमाकेदार डायरेक्शन है। चिल्लाता है जिस तरह से, जो आवाज दिखाई है साउंड इफेक्ट के साथ, भाई सब लिटरली संभाजी महाराज को ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि हमें पता चलता है क्या कहते हैं एक शेर का बच्चा कैसा होता है। भाई इससे भी पता पड़ता है क्यों मूवी का नाम छावा है। एग्जैक्टली। तो शुक्र है कि हमारा भारत का इतिहास इतना अच्छा है और ये कल्चर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, और हमारा सनातन क्या हमें सिखाता है, क्योंकि हम उन वीरों के साथ हैं, हम उन वीरों को हमेशा याद करेंगे जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। जी बिल्कुल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हमें इतनी फ्रीडम मिली हुई है उसके लिए कितने वीरों ने अपना खून बहाया है। इस अपने खून से इस आजादी को सींचा है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने मॉरल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने शहीदों की उनके बलिदान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इतनी आसानी से ये आजादी हमें नहीं मिली है। तो जय हिंद दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।